हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग दैहिक स्वतंत्रता अर्थात पर्सनल लिबर्टी या फिर फिजिकल फ्रीडम इस तथ्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है। तो इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं या फिर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इसे ही समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में दैहिक स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 22 में व्यक्तियों की दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 अर्थात अनुच्छेद 21 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को देश की विधि अर्थात कानून के अनुसार ही गिरफ्तार अथवा कारावासित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसका अभिप्राय ये है कि पहला कि किसी भी नागरिक को गिरफ्तार अथवा कारावासित करने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित विधि अर्थात कानून का होना अनिवार्य है। अर्थात कि यदि संसद और विधानमंडल, कोई राज्य का विधानमंडल यदि कोई कानून बनाती है तो किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के अनुसरण में गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात मनमाने तरीके से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि गिरफ्तार करने हेतु विधि अर्थात कानून में लिखित प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करना अनिवार्य है। अर्थात उस कानून में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करते हुए ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा कारावासित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 में जो ये अधिकार प्राप्त है उस संदर्भ में ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ें। अब इस अधिकार के संबंध में न्यायालयों की क्या अधिकारिता प्राप्त है, आप ये देखें। तो न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधि तर्कसंगत नहीं है अथवा विधि का पालन सही तरीके से नहीं किया गया है तो वह बनाई गई विधि अर्थात कानून को और इसका अनुसरण करते हुए की गई कार्यवाही को अविधिमान्य घोषित कर सकते हैं न्यायालय। जैसा कि आप सबों को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत यदि किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय से वह उपचार प्राप्त कर सकता है और यही अधिकार आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। तो कोई भी व्यथित व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में और आर्टिकल 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय से उपचार की मांग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय यह देख सकते हैं कि जो विधि बनाई गई है वह तर्कसंगत है या नहीं, या फिर विधि का सही तरीके से, उस प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया गया है अथवा नहीं। और न्यायालय यदि ऐसा पाते हैं कि विधि तर्कसंगत नहीं है या फिर उस विधि में लिखित प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है तो न्यायालय उसे अविधिमान्य घोषित कर सकते हैं। तो वर्तमान पोजीशन यही है। प्रस्तुत संदर्भ में आप दो महत्वपूर्ण मामलों, इनकी जानकारी भी आप देख लें। पहला मामला था गोपालन बनाम मद्रास राज्य, जो 1950 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया था। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त करने वाली विधि अर्थात कानून की तर्कसंगतता का निर्धारण करने के लिए न्यायालय सक्षम नहीं है। पहले यह बात था 1950 में, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था। लेकिन
मेनका बनाम भारत संघ 1978 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने ये गोपालन बनाम मद्रास राज्य के निर्णय को उलट दिया और उसने यह निर्णय दिया कि संविधान का अनुच्छेद 19 और 21 अर्थात 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और 21 में जो दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, तो 19 और 21 दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। अतः दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त करने वाली विधि तर्कसंगत है या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए न्यायालय सक्षम है। तो वर्तमान पोजीशन यही है कि न्यायालय किसी भी विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि की तर्कसंगतता और उस विधि का सही तरीके से अनुपालन दोनों ही चीज़ों को देख सकता है और अपना निर्णय दे सकता है। अब आइए देखें कि अनुच्छेद 22 में क्या है। तो अनुच्छेद 22 जो है आर्टिकल 22, इस अनुच्छेद में किसी नागरिक को मनमानी गिरफ्तारी एवं निरोध से बचाने के लिए कुछ प्रक्रिया संबंधी रक्षा उपायों का वर्णन किया गया है। ये क्या है, आइए इसे देखें। तो पहला कि गिरफ्तार नागरिक को गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाएगा तथा उसे पसंद के विधि व्यवसायी अर्थात वकील या अधिवक्ता से परामर्श करने की अनुमति होगी। यह बात अनुच्छेद 22(1) में कही गई है। दूसरा कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और उसकी अनुमति के बाद ही गिरफ्तारी आगे जारी रखी जाएगी। यह अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है। तो ये जो दोनों अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को देश के, उसका एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है, ये इसे देखें। तो अपवाद यह है कि शत्रु या फिर अन्य देशी अर्थात विदेशी नागरिकों को तथा निवारक निरोध अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात देश का नागरिक भी अगर निवारक निरोध में उसको गिरफ्तार किया गया है तो इसके ये 2 अधिकार प्राप्त नहीं होंगे उसे। पहला कि उसके कारणों को भी अवगत कराने की ज़रूरत नहीं है या फिर उसे विधि व्यवसायी अर्थात वकील से परामर्श करने की भी अनुमति नहीं होगी या फिर उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की अनिवार्यता भी नहीं होगी। ये दोनों अधिकार उसको प्राप्त नहीं होंगे। किससे? शत्रु को, विदेशी नागरिक को या फिर निवारक निरोध में निरुद्ध किए गए देश के किसी नागरिक को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।